आज हम लोग मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ फेमस टाइप जो है वो हमारे पास यही हैं और इनके बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैनल में देखेंगे भी। आज हमारा टॉपिक है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अब देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है कि आपके पास ये आप लोग चीज याद रखें कि जब भी आपकी सॉर्टिंग की बात होगी तो आपके पास कोई ना कोई डेटा होगा, डिजिट्स की फॉर्म में, अल्फाबेट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में डेटा आपके पास होना चाहिए, देन आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आपको आपके पास होगा आप उसको इक्वली डिवाइड करेंगे टू हाफ में। अब जो आपका टू हाफ में डेटा डिवाइड हो चुका होगा, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो डेटा आपके पास आएगा, दो पार्ट्स आएंगे, आप उनको अगेन डिवाइड करते जाएंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो चुका होता। जब वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा देन आप उसको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए आप उसको मर्ज करते जाएंगे और एट द एंड आपके पास सॉर्टिंग फॉर्म में एल्गोरिथम आ जाएगा। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो बेस करता है डिवाइड एंड कनकर तकनीक पे। डिवाइड एंड कनकर तकनीक क्या होती है कि आप किसी भी चीज को फुली डिवाइड करते जाएं अनटिल वो सिंगल यूनिट में डिवाइड ना हो जाए। देन जब वो सिंगल यूनिट में डिवाइड हो जाए तो आप उसको कनकर कर लें। अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से देखें तो बरसीर पाक व हिंद जब ये एक इकट्ठे रह रहे थे तो अंग्रेज ने आगे क्या किया था, इनको डिवाइड किया मजहब की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे, अमीरी गरीबी की बुनियाद पे। अब जब लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी, वो मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड हो चुके, तो देन अंग्रेज ने यहाँ पे कंकर कर लिया था। तो इसी तरह आप इसकी डेली लाइफ एग्जांपल भी बहुत सारी देख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक सिंपल जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक अरे है। अब इस अरे में हम लोगों ने कैसे, जो आपको अभी थ्योरेटिकल चीज़ें बताई थी कि आपने इसको सिंपल टू हाफ में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज चेक करें तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं 22, 18, 12, -4, 58, 7, 31, 42। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसके इंडेक्स अगर हम देखें तो हमारे पास 0 to 7 है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमारे पास अरे होगी उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 to 7 इट मीन्स कि हमारे पास 8 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमने इसको टू इक्वली हाफ में डिवाइड कर देना है। एक हमारे पास राइट हाफ बन जाएगा और एक हमारे पास लेफ्ट हाफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये हाफ बनेंगे तो 8 वैल्यूज हैं, 8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज में ये पार्ट बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट होगी, ये हमारे पास दो पार्ट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास एक जो है वो हाफ बन गया 22, 18, 12 और -4 का, और देन 58, 7, 31 और 42 का दूसरा हाफ बन गया। इसमें कोई चीज़ें आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने इसको डिवाइड नहीं करना, बल्कि सिंपल आपने फर्स्ट 4 वैल्यू का एक हाफ बना लिया और सेकंड 4 वैल्यू का आपने दूसरा हाफ बना लिया। अब हम वन बाय वन हम लोगों ने इसको डिवाइड करते रहना है। तो हमारे पास पहला हाफ जो है वो ये है, तो हमने पहले इसको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो ये टू वैल्यूज में जो है वो डिवाइड हो जाएंगी अगेन। तो हम नेक्स्ट इसको अगेन स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास ये 22 और 18 का एक हाफ बन जाएगा और 12 और -4 का दूसरा हाफ बन जाएगा। अब अगेन हमारे पास क्योंकि इस पार्ट के भी, ये जो हमारे पास पार्ट था इसके भी दो अगेन फर्दर पार्ट बन गए। तो हम पहले जो है वो 22 और 18 को सॉल्व करेंगे। तो 22 और 18 को अगेन आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 और 18 हमारे पास अगेन स्प्लिट हो जाएगा। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो 22 और 18 है ये सिंगल यूनिट में डिवीजन इसकी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो हम मर्ज जो करेंगे वो हमें देखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने असेंडिंग आर्डर में करना है या डिसेंडिंग आर्डर में करना है। अगर तो असेंडिंग आर्डर में करना है इट मीन कि छोटी से बड़ी वैल्यूज में जाना है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इज 22 लेस देन 18। तो अब यहाँ पे नो। तो अब देन हमारे पास जो 18 है वो पहले आ जाएगा और 22 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको असेंडिंग आर्डर में ला रहे हैं तो हम लेस देन चेक करेंगे। अगर यही हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में कर रहे होते तो फिर हम लोग चेक करते हैं इज 22 ग्रेटर देन 18, यस। तो हमारे पास पहले 22 आता और देन उसके बाद 18 आता।
तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो पार्ट था ये मर्ज हो के आपके पास 18 और 22 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास ये जो हाफ था ये फुली जो है हम लोग इस पे स्टेप जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, अब इसके बाद मजीद कोई स्टेप यहाँ पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो हाफ था हमारे पास ये जो है वो स्टार्टिंग फॉर्म में आ चुका है। अब हम इस हाफ पे आएंगे, अगेन इसको क्या मजीद डिवाइड कर सकते हैं? यस। तो इसको सिंगल यूनिट में डिवाइड करना है आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे अब आपके पास 12 और -4 आपका नेक्स्ट डिवीजन आ जाएगी। तो 12 और -4 अब ये सिंगल यूनिट में डिवाइड हो चुका है, इसको आपने मर्ज करना है। तो मर्ज करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग आर्डर। तो इज 12 लेस देन -4? नो। तो -4 पहले आ जाएगा और 12 जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो आपने इसको मर्ज करना है। तो हमारे पास -4 और 12 आ चुका है। अब देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? तो हमारे पास ये दो पार्ट्स एक बन गए हैं, एक 18 और 22 का और -4 और 12 का। अब इन दोनों पार्ट्स को क्या हम मर्ज कर सकते हैं? यस। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है आपने। तो इज 18 लेस देन -4? नो। तो -4 आपका पहले आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। अब इस पार्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे नीचे आई है। तो इस पार्ट में नेक्स्ट हमने फर्दर शिफ्ट हो जाना है। तो अब 18 और 12 जो है वो कंपेयर होंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इज 18 लेस देन 12? नो। तो 12 जो है वो आपका फर्दर इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये फुली आपका नीचे आ चुका है। ठीक है, अब ये पार्ट क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये ऑलरेडी स्टार्टिंग फॉर्म में है तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 18 और 22 एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पार्ट्स मर्ज होके बनेगा वो -4, 12, 18 और 22 आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो करना है वो फर्दर जो दूसरा पार्ट था हम लोगों ने इसको पहले डिवाइड करना है, देन मर्ज करना है, और देन जो इसकी आउटपुट आएगी वो हम लोगों ने इसके साथ अगेन मर्ज करनी है। तो अब हम लोग जब इस पार्ट को मर्ज करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे दो पीसीज में, तो हमारे पास ये टू वैल्यूज में डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 58, 7 और 31 और 42 इनमें ये डिवाइड हो चुका है। देन नेक्स्ट 58 और 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिंगल यूनिट में डिवीजन हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना था कि इसको मर्ज करना है। तो जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास हम लोगों ने चेक करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग आर्डर, इज 58 लेस देन 7? नो। तो 7 पहले आ जाएगा और 58 बाद में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो देन नेक्स्ट यहाँ पे ये चीजें मर्ज हो गए, 7 और 58 आ गए। अब क्योंकि ये फुली आपका सॉल्व हो चुका है इस तरफ वाला पार्ट, तो हम इसको मजीद अब सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इस पार्ट पे आएंगे, तो इसको अगेन पहले फुली डिवाइड करेंगे और देन मर्ज करेंगे। तो इसको अगेन स्प्लिट कर सकते हैं? यस। तो इसको अगेन स्प्लिट कर लेते हैं। तो 31 और 42 अब इसको हम लोगों ने मर्ज करना है। तो इज 31 लेस देन 42? नो। तो 31 आपका सीधा डायरेक्टली इसी तरह इसी फॉर्म में ही आ जाएगी, हमारे पास इसी आर्डर में आ जाएंगे। तो 31 और 42 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास मर्ज हो गए 31 और 42। अब क्या है कि हमारे पास ये दो पार्ट्स आ चुके हैं, अब हमने इनको कंपेयर करना है। तो इज 7 लेस देन 31? यस। तो 7 इस साइड पे आ जाएगा। अब हम अगर देखें तो हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू जो है वो नीचे आई है। ठीक है, तो हमने इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट होना है। तो अब हम 58 पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब 58 को 31 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इज 58 लेस देन 31? नो। तो 31 अब हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम अगर देखें तो हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू जो है वो नीचे आई है। तो हम इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट होंगे 42। अब यहाँ पे 58 है और यहाँ पे 42 है। तो 58 और 42 को कंपेयर करेंगे आपस में। तो इज 58 लेस देन 42? नो। 42 हम लोग नीचे यहाँ पे लाएंगे और देन 58 क्योंकि जस्ट सिंगल वैल्यू बची है, सिंगल वैल्यू कंपेयर किसी के साथ हो नहीं सकती, तो हमारे पास नेक्स्ट सिंपली ये 58 जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अब देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास ये दो पार्ट्स बन चुके हैं। तो हम लोगों ने इसको सिंपली
आपस में मर्ज कर लेने हैं। जब इन पे मर्ज करने की बारी आएगी तो ये अब इन -4 और 7 को हम लोग मर्ज करेंगे। तो इस -4 लेस देन 7, यस, तो -4 आपका नीचे आ गया। अब इससे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आप 12 को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे 7 के साथ। इज 12 लेस देन 7? नो, तो 7 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से इस साइड से हम लोग आगे शिफ्ट होंगे। तो ये जो यहाँ पे जिस साइड से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो मस्त आप लोगों ने याद रखना है कि जो साइड हम लोग नीचे लिख रहे हैं जिस साइड से वैल्यूज, उससे हमने फर्दर नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट होना है। अगर यहाँ पे कोई गलती होगी तो आपके सारे का सारा जो आउटपुट है वो गलत आ सकती है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब 12 और 31 को कंपेयर करेंगे। इज 12 लेस देन 31? यस, तो 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। और 12 क्योंकि हम लोगों ने नीचे लाया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे 18 पे। तो 80, अब 18 और 31 को कंपेयर करेंगे। इज 18 लेस देन 31? यस, तो 18 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब 18 नीचे आया तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो अब 22 और 31 को कंपेयर करेंगे। इज 22 लेस देन 31? यस, तो 22 आपका यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ से हम फर्दर क्या आगे शिफ्ट हो सकते हैं? नो, तो ये पार्ट हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है। अब ये हमें कंफर्म है, अब ये हमें कंफर्म है कि ये पार्ट तो वैसे ही फुली स्टार्टिंग फॉर्म में है। तो जो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो एज इट इज नीचे आ जाएंगी। तो 31 और देन 42 देन 58। तो अब अगर ये वैल्यूज आप लोग देखें तो हमारे पास ये स्टार्टिंग फॉर्म में ही वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो ये वैल्यूज एट दी एंड हमारे पास आई हैं असेंडिंग आर्डर की फॉर्म में, और हमारे पास ये स्टार्टिंग फॉर्म में है -4, 7, 12, 18, 22, 31, 48, 42, 58। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। इस पे एग्जाम्पल मुख्तलिफ ले के आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, तब ये चीज़ें आपको इजीली समझ आएंगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज वीडियो देख के आपको मे भी समझ लगी हो कि यार ये बहुत ईजी है, इजीली हम लोग एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि मुख्तलिफ एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम आपके माइंड में वर्क कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिक्सचर बन चुका होता है। तो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें और देन उसके बाद आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें हमारे पास 8 वैल्यूज थी। ठीक है, हमने इसको सिंपल एक फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, देन सेकंड टाइम डिवाइड किया और देन इसको थर्ड टाइम डिवाइड किया। तो हमारे पास अगर हम हमारे पास 8 वैल्यूज हैं तो इसकी डिवीजन करने में हमें कितना टाइम लगा? जस्ट 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़े। ठीक है, और हर स्टेप में हमारे पास कितनी वैल्यूज थी? इस साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास n/2 थी और ये हमारे पास n/2 थी। तो इस स्टेप में हमारे पास n/2 प्लस n/2, तो n/2 प्लस n/2 इक्वल टू n ही होगा। तो क्योंकि ये हमारे पास 2n/2 आ जाएगा और ये 2 और 2 कट सकता है, तो आपको सिंपल n आ जाएगा। तो इस स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो n ही थी। अगर हम सेकंड स्टेप में आए तो ये हमारे पास पहला जो है वो n/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8/4 इक्वल टू 2। दूसरा स्टेप जो है इसकी अगर हम वैल्यूज देखें तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ये भी आप n/4 इसको लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप को भी आप n/4 लिख सकते हैं और फोर्थ स्टेप को भी आप n/4 लिख सकते हैं। अब इन चारों को आप अगर प्लस करेंगे n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4, तो आपका ये भी सिंपल आपका n की फॉर्म में ही एट दी एंड आंसर आएगा। इसी तरह लास्ट स्टेप अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं n/8, 8/8 इक्वल टू 1। तो इसी तरह आपके पास ये जो है वो भी आपका एट दी एंड n ही आएगा। तो हर स्टेप में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो n ही है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली स्टार्टिंग में 8 वैल्यूज थी, नेक्स्ट स्टेप में भी वो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं लेकिन वैल्यूज हमारे पास n ही है।
सेकंड स्टेप में भी हमारे पास वो वैल्यूज मजीद फर्दर डिवाइड हो चुकी हैं, लेकिन वैल्यूज टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास n वैल्यूज ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास हर स्टेप में n वैल्यूज हैं। अब हमें कितने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करने पड़े, वो 8 वैल्यूज के लिए 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़े। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि 8 और 3 का रिलेशन क्या होगा, तो मे भी अगर आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो मे भी आपके माइंड में आ चुका हो। तो हमारे पास n जो है वो इक्वल टू 8 है, और हमारे पास यहाँ पे जो डिवीजन में आंसर आया है वो हमारे पास 3 आया है। तो वो हमारे पास बनता क्या है रिलेशन, ये हमारे पास log n बन जाता है। अगर हम log ऑफ 8 फाइंड करें, log n, ठीक है, अगर हम लोग log ऑफ 8 फाइंड करें तो वो क्या होता है, जब हम लोग सिंपल log की बात कर रहे होते हैं तो इसकी बेस हमेशा 2 ही होती है, इसकी 1 तो हो नहीं सकती, तो 2 से स्टार्ट होती है, तो इसकी यहाँ से बेस जो है वो 2 होगी। तो अब हम log ऑफ 8 अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 ही आता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे कितने स्टेप में वो परफॉर्म होगा वो log n टाइम लगेगा, और हर स्टेप में कितनी वैल्यूज है हमारे पास, कितनी कास्ट उसकी लगेगी, वो हमारे पास n आया है। तो हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n log n की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास 16 वैल्यूज होती तो ये आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपने रफ रजिस्टर पे चेक कर ले कि हमारे पास अगर 16 वैल्यूज होंगी तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ स्टेप परफॉर्म होंगे। आफ्टर फोर्थ स्टेप आपके पास ये सारे का सारे डेटा जो है वो सिंगल यूनिट में आ चुका होगा। तो ये चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे 32 वैल्यूज होंगी तो आफ्टर फिफ्थ स्टेप आपका सारा डेटा जो है वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन है वो log n का बनेगा, उसकी जो कास्ट आती है हर स्टेप पे, हर स्टेप में जो वैल्यूज हैं वो क्या है n, तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी n log n। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इसका देखें कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में अगर बेस्ट केस होगा, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास इसको डिवाइड करने में 3 स्टेप ही लगेंगे, और अगर वर्स्ट केस होगा फिर भी इसको डिवाइड करने में हमें 3 स्टेप ही लगेंगे। ठीक है, तो बेस्ट और वर्स्ट केस हर केस में हमें यहाँ पे स्टेप जो है वो इक्वल ही लगेंगे इनको डिवीजन करने में। तो हमारा यहाँ पे जो बेस्ट केस या वर्स्ट केस होगा वो n log n ही होगा। क्लियर है। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक ये चीज है कि आप लोग यहाँ पे जो अरे यूज कर रहे हैं, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम में आपको बताया है कि हर दफा आपने कोई ना कोई डेटा तो आपके पास मस्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने इस अरे के स्पेस को यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्योंकि एक अरे मस्ट हमारे पास डेटा होना ही होना चाहिए। जस्ट हम लोगों ने चेक करना है कि इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए क्या हमें फर्दर मजीद कोई वेरिएबल यूज करने पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्दर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं करना पड़ा। जस्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक मिड का वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी जस्ट एक ही वेरिएबल है, उसमें कोई हम लोग अरे यूज नहीं कर रहे जिसमें हम लोग सेव कर रहे हो। तो जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक मिड का वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल एक वो आपका वेरिएबल ही है। तो जस्ट उसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो, क्योंकि एक वेरिएबल है तो जस्ट उसकी 1 ही होगी। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए हमें फर्दर मजीद कोई अरे नहीं चाहिए, कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट मींस कि हमें कोई फर्दर एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी 1 होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बेस्ट और वर्स्ट केस या एवरेज केस में n log n होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर इसके अलावा मजीद क्विक सार्ट, सिलेक्शन सार्ट, इंसर्शन सार्ट, वो भी हम लोग यहाँ पे मजीद फर्दर देखेंगे। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम के मुख्तलिफ और जो एल्गोरिथम्स हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग के कोर्सेज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।